हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर 5। नाउ अभी तक हमने नंबर सिस्टम में जो है पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जो हमने देखा कैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स होता है और उनका हायरार्की कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा साइक्लिसिटी का कंसेप्ट, जिसको हमने यूज़ किया यूनिट्स डिजिट प्लेस को फाइंड करने में। और हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आप कह सकते हैं मतलब एक प्री रेक्विजिट है रिमाइंडर के पहले। ठीक है, रिमाइंडर वाला जब हमारा जो पार्ट आने वाला है उसमें उसके पहले एक डिविजिबिलिटी का एक छोटा सा कह सकते हैं कंसेप्ट है, इसको देख लेना है। इसका बेसिकली कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस रूल्स को आपका मतलब अगर आपको पता रहेगा तो ही आपका ये क्वेश्चन ईजिली बनेगा, नहीं तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल का मदद लेना पड़ेगा और हो सकता है उसमें आपका गलत भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, और जो यूनिट्स डिजिट के बाद जो हमने लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने वाला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे आफ्टर जो अब हम रिमाइंडर का कंसेप्ट देख लेंगे, क्योंकि उसमें वो वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है साइक्लिसिटी के हेल्प से यूनिट्स डिजिट प्लेस को फाइंड किया है, तो और लास्ट 2 वाला डिजिट को हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। नाउ को प्राइम नंबर्स ऐसा नंबर होता है, अ पेयर ऑफ नंबर दैट हैज़ वन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, मतलब कोई भी दो नंबर अगर को प्राइम है, इसका ये मतलब हुआ कि उनका कोई कॉमन डिवीज़र नहीं है वन के अलावा। जैसे हो सकता है देखिए 4 और 3। ठीक है, तो 3 तो ऑब्वियसली प्राइम है, 3 तो प्राइम है, और 4 जो है वो कंपोजिट है, पर स्टिल जो है दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पर तो एक प्राइम है ऑब्वियसली। अब जैसे एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे 9 और 8। ठीक है, तो 9 और 8 में आप क्या देख रहे हैं कि इन लोग में जो है ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, बट स्टिल दे आर को प्राइम। क्यों? क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर, ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं दे आर को प्राइम। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट था, बस देखना था, क्योंकि हमारा जो पहले हमने प्राइम नंबर्स पढ़ लिया था, वहीं पर ये को प्राइम नंबर्स पढ़ सकते थे, पर यहाँ पर जो है अभी हम लोग को यूज़ आएगा, तो इसी कारण एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लिए। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि कोई भी सक्सेसिव नंबर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 9 और 8 है, और भी नंबर्स हो सकते हैं, तो सक्सेसिव नंबर्स जो हैं दे आर ऑलवेज को प्राइम। जैसे 6 7 9 8, ठीक है, 11 12, ठीक है, और बाकी भी नंबर्स हो सकते हैं को प्राइम, पर जो भी सक्सेसिव नंबर्स होते हैं दे आर डेफिनेटली को प्राइम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। नाउ डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, जैसे हमने कहा कि रूल बेस्ड है, कुछ रूल पता होना चाहिए आपको। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट हम लोग क्लब कर देंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 4 8 एंड 16। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। उसके बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11। उसके बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 13 17 19 एट्सेट्रा। ठीक है, ये एक टाइप है। और उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2 4 8 एंड 16। अब 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ना हमारा मतलब हम लोग इसको स्किप भी कर सकते थे। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो इवन है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी नंबर आपका जो 2 से डिविजिबल है दैट इज़ इवन। और इवन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कोई भी आपका नंबर हुआ 5 2 6 2 4, ठीक है, तो इसका लास्ट वाला डिजिट जो है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, चाहे वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, इनमें से कोई भी डिजिट हो अगर आपके लास्ट में, तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, नाउ अब आता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, तो अब हम लोग सेम नंबर ले लेते हैं 5 2 6 2 4। ठीक है, तो कोई भी नंबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से स्टार्ट हो रहा है हमारा रूल्स। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? मींस कोई भी नंबर अगर आप कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, उसका लास्ट 2 डिजिट आप चेक कर लीजिए, उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर है 5 2 6 2 4। ठीक है, तो 2 4 इज़ ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 4, 6 से कटता है, तो ये पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 2 5 2 1।
ठीक है, ये एक नंबर है। अब इसका लास्ट 2 डिजिट जो है ये 21 है और ये 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी नंबर का अगर हमको रिमाइंडर निकालना है, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करिए, जो भी आपका रिमाइंडर आता है वो उस नंबर का रिमाइंडर होगा अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे, डिविजिबिलिटी बाई 8, ठीक है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 8 का क्या है, हमने अभी तक 4 में लास्ट 2 डिजिट पढ़ा, तो 8 में क्या है कि हम लोग को कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेना है। अगर उसका लास्ट 3 डिजिट जो है दैट इज़ डिविजिबल बाई 8 तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाई, जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाई 8 होगा। जैसे ले लेते हैं 2 5 6 7 5 1 2, ठीक है, 2 5 6 7 5 1 2। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 5 1 2 है, तो 5 1 2 इज़ ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 8, ये हो गया 48 और ये हो गया 64, तो ये हो गया 64 से डिवाइड हो गया, मतलब 8 से डिवाइड हो गया, तो ये नंबर जो है ये पूरा नंबर जो है दैट इज़ डिविजिबल बाई 8, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम गोज़ विथ 16। 16 में क्या है कि आपको लास्ट 4 डिजिट चेक करना है। आपका जो लास्ट 4 डिजिट है अगर वो डिविजिबल है 16 से तो वो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 16 से। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं 5403 216, ठीक है। तो ये 16 से डिविजिबल क्या होगा, तो ये जो लास्ट 4 डिजिट है ये डिविजिबल है 201 से, ये 16 2 32 01 ये, तो हाँ 201 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है इट इज़ डिविजिबल बाई 16, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड 9, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आप कह सकते हैं हमारा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी नंबर अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो उसका सम ऑफ डिजिट्स, ध्यान दीजिए, जो उसका जितना भी सम होगा उस डिजिट्स का वो भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 53916, ठीक है, 53916 एक नंबर है। अब इसको कहेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो 5 + 3 8, 8 9 17, 17 + 1 इज़ 18 एंड 18 6 इज़ 24। तो 24 है तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि पूरा नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है रिमाइंडर का। अगर यहाँ पे 53915 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल समेशन आ जाएगा 23, ठीक है। और अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 2। तो पूरे नंबर को भी अगर हम लोग 53915 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2, ठीक है। सेम कंसेप्ट है। अब देखते हैं 9 से। अब 9 से डिविजिबिलिटी का क्या है कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, सेम 3 के जैसा है। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं 7227, ठीक है, 7227। तो 7227 जो है ऑब्वियसली 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 7 इज़ 18 एंड 18 इज़ डिवाइडेड बाय, अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो इट्स डिविजिबल। तो हम लोग कहेंगे कि जो है ये 7227 जो है ये डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है। तो सेम चीज़ हो गया हमारा, सेम जैसा 3 का था वैसा ही हमारा 9 का भी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी नंबर आपका 9 से डिविजिबल है वो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन जो 3 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं हो कि वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग एक बार ध्यान रखिए कि जो भी नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है वो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा, पर जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर भी रिमाइंडर वाला वही कंसेप्ट है, जो भी नंबर आता है आपका समेशन उसको 9 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर होगा अगर हम पूरे नंबर को भी 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कह सकते हैं आप। डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्या है कंसेप्ट कि आपको ऑड प्लेसेस पर जितना भी इंटीजर है, ठीक है, उसका समेशन कर दीजिए और इवन प्लेसेस पे जितना भी इंटीजर है उसका समेशन कर दीजिए। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होता है? सबसे पहला तो 0, उसके बाद 11, उसके बाद 22,
उसके बाद 33 एंड ऑनवर्ड्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा जो समेशन, दोनों समेशन का डिफरेंस अगर 0, 11, 22, 33 ऐसा कुछ आता है तो वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक है 4, 1, 5, 6, 2, 4, तो ये हो गया। देखिए अब हमने कहा ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मीन्स ये देखिए फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, सॉरी ये हाँ थर्ड हो गया, ये हो गया फिफ्थ, तो इनको आपको ऐड कर देना है। तो आपका आ जाएगा 6 + 4 + 1, तो ये आ गया 11। वैसे ही इवन प्लेसेस को ऐड करिए 2, 5, 4, तो 2 + 5 + 4 गिव्स 11। ठीक है, तो देखिए दोनों 11 आ गया और 11 - 11 गिव्स 0, और 0 जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल है 11 से। ठीक है, बहुत इजी था इसको। सेम चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए ऑड प्लेसेस पर क्या है 2, 6, 7 एंड 9, तो ऐड करते हैं 9 + 7 + 6 + 2, ये आपका आ गया 9, 7 इज़ 16, 16, 16 + 6 इज़ 22 एंड +2 इज़ 24। ठीक है, अब हमारा इवन प्लेसेस पे 1, 0, 1, तो 1 + 0 + 1 गिव्स 2। ठीक है, तो ऑड माइनस इवन करते हैं, 24 - 2 गिव्स 22, तो ये कहेंगे कि 22 इज़ डिविजिबल बाय 11। तो ये पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 11 है। तो हम कह सकते हैं 9170612 इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब ये क्या है कि डिविजिबिलिटी बाय 7, 13, 17 एंड 19, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है। इसमें क्या होता है कि एक ऑस्क्यूलेटर का कंसेप्ट होता है। ऑस्क्यूलेटर एक वैसा नंबर है जिसको अगर हम लोग यूनिट्स, प्लेस, डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर जो हमारा दिया हुआ है, और रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा जो भी मतलब रिजल्टेंट आता है उसको, वो अगर डिविजिबल है 7 से 13 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट है सब में। अगर ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द डिजिट में ऐड करते हैं, और अगर वो जो रिजल्टेंट होता है वो 7, 13, 17 या 19 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है वो इनसे डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, एक नंबर है 133। ठीक है, 133, तो यूनिट्स डिजिट प्लेस पर क्या है 3, तो 3 × -2 कर देंगे, क्योंकि 7 के लिए जो है, अगर हम लोग 7 से डिविजिबिलिटी इसका चेक करें कि 133 इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 है लास्ट में, तो 3 × 2 -2 करिए, तो ये आ गया -6। ठीक है, और इसी को ऐड कर देना है रेस्ट ऑफ द नंबर में। तो रेस्ट ऑफ द नंबर आपका क्या है 13, तो कह सकते हैं 13 - 6 गिव 7, और 7 जो है वो डिविजिबल है 7 से, तो ये पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल होगा 7 से। सेम गोज़ विथ 13, सेम गोज़ विथ 17 एंड सेम गोज़ विथ 19। बस आपको याद रखना है कि सबका ऑस्क्यूलेटर डिफरेंट होगा। 7 का जो है वो -2 है, 13 का जो +4 है, 17 का जो है -5 है, और 19 का जो है +2 है। इतना का अगर आप याद कर लीजिए तो आपका जो है काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा आपका आता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं -2 +4 -5 एंड +2। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नाउ देखिए डिविजिबिलिटी बाय कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 2, 4, 8, 16, वो भी एक तरह का कंपोजिट नंबर था, पर उनका एक सीरीज़ था। पर हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेंगे, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेंगे, और उससे उसका जो है कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी उसे चेक करेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पर आपका बात हो रहा है 12 का। 12 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखिए अब 12 इज़ इटसेल्फ अ कंपोजिट नंबर। इटसेल्फ हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, कोई दिक्कत नहीं है, 2² × 3 जो है। तो 4 × 3 जो है ये आपस में क्या है, कोप्राइम पेयर्स है। 4 और 3 हमने पढ़ा था कि कोप्राइम है। ठीक है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर का हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कोई भी नंबर है, यहाँ पर 12 का है जैसे एग्जांपल, 12 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक ये जो नंबर है 8, 7, 7, 5, x4। ना x जो है वो मिसिंग नंबर है, हम लोग को उसका ही वैल्यूज़ निकालना है। तो 8, 7, 7, 5, x4 इज़ डिविजिबल बाई 12। ठीक है, तो देखिए डिविजिबल बाई 12 वही नंबर होगा जो कि 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर यही ये कंसेप्ट है। आप कोई भी नंबर से हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, कोई भी मतलब नंबर को डिवाइड करते हुए, तो वो जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल होगा एक कंपोजिट नंबर से जब उसका जो फैक्टर्स है, जो कोप्राइम फैक्टर्स है, उससे वो डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 4 और 3, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 8, 7, 7, 5, x4 मस्ट बी डिविजिबल बाई 4 and 3 बोथ। ठीक है, तो अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या था कि सम ऑफ डिजिट जो है आपका होना चाहिए
वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब जो भी टोटल है आपका सम। तो हम लोग यहाँ पे सम करते हैं 8 + 7 गिव्स 15, 15 + 7 गिव्स 22, 22 + 5 गिव्स 27 एंड 27 + 4 गिव्स 31 और 31 + x जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए x क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू ले सकता है, इंपॉर्टेंट है हमारा 4 का डिविजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट है हमारा 4 का डिविजिबिलिटी हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, तो हमारा बहुत सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए 4 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता था, लास्ट 2 डिजिट का जो है वो डिविजिबल होना ज़रूरी है, राइट। लास्ट 2 डिजिट्स को अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर है x और 4 मान लेते हैं ये नंबर, तो x अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 0 4 मीन्स 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0। दूसरा क्या आएगा बताइए, 14 1 लेते हैं, 14 तो डिविजिबल नहीं है 4 से। 2 लेते हैं, 24 इज़ डिविजिबल, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 34 नहीं है, 4 देन है। 5 जो है वो डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 6 जो है वो डिविजिबल है। सेम गोज से 74 वो डिविजिबल नहीं है। फिर जो है वो 8 डिविजिबल है। ठीक है, तो आपका जो होगा ये इतना ऑप्शन आ गया 0 2 4 6 8। अब जो है ये इतना नंबर्स अगर यहाँ पर रहेगा x का, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। अभी तक मेरा एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया क्या था, 3 वाला। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 में ये 0, यही सब ऑप्शंस में हम लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन है। तो अगर 0 पुट करते हैं तो 31/3 नॉट डिविजिबल बाई 3। 2 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 31 + 2 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 33, तो ये आ गया 11। तो ये डिविजिबल है। तो पहला तो हमारा हो गया 2। ठीक है, दूसरा हम लोग चेक करते हैं 4 से करते हैं तो 31 + 4 गिव्स 35 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा डिविजिबल। 6 से करते हैं तो 6 करते हैं, 6 + 31 जो हो जाए आपका कितना हो जाता है 37/3 नहीं है डिविजिबल। उसके बाद आता है 8 + 31 गिव्स 39, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 39/13 आ जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल ओनली व्हेन x टेक्स वैल्यू 2 and 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 12 से डिविजिबल, 12 ध्यान रखें 12 से डिविजिबल तभी होगा जब x का वैल्यू जो है वो 2 और 8 होगा। अब ये 2 और 8 क्यों हुआ, पहले हमने चेक किया 4 से, ठीक है, और उसके बाद हमने चेक किया 3 से, और दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही जो है x का वैल्यू होगा। अब कंपोजिट नंबर्स और भी बहुत सारा हो सकता है, 72 होगा, 33 होगा, हर से डिविजिबिलिटी ऐसे ही चेक करेंगे। उनको जो है आप रिजॉल्व करिए को प्राइम पेयर्स में, दोनों का डिविजिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करिए। जिस भी नंबर के लिए वो, जिस भी मतलब सेट ऑफ नंबर्स के लिए वो हो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही जो है उनका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। अब हम लोग आ जाते हैं, अब हमारा जो कंसेप्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एक एडवांस क्वेश्चंस जो होता है डिविजिबिलिटी का उसको भी देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, और हम थोड़ा सा रिमाइंडर का कंसेप्ट वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखें, डिविजिबिलिटी का रूल्स देखें। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी एडवांस क्वेश्चन होगा, जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, फॉर विच 798,241x इज़ डिविजिबल बाई 3। देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। 3 से डिविजिबिलिटी का चेक करा है तो क्या है 7 + 9, हम लोग सबसे एडिशन कर देते हैं, 7 + 9 + 8 + 2 + 4 + 1 + x जो है ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। एज सिंपल एज दैट। 3 से डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर का जो है कैसे चेक करते हैं, अगर उसका सारा डिजिट का एडिशन कर दें वो डिविजिबल हो जाए 3 से, तो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पर करते हैं 7 + 9 गिव्स 16, 16 + 8 गिव्स 24, 24 + 2 गिव्स 26, 26 + 4 गिव्स 30 एंड 30 + 1 इज़ 31 + x डिवाइडेड बाई 3। यही कंसेप्ट हम लोग को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़। ठीक है, तो पहले बताइए यहाँ पर x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो काम बनेगा, नहीं बनेगा, 31/3 नहीं से बनेगा। x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को 1, हम लोग ऐसे भी यहाँ पर हम लोग को इवन वैल्यू से का काम है। 1 को हम लोग जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को उससे मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग 2 पुट करते हैं, ठीक है, 2 पुट करते हैं 31 + 2,
डिवाइडेड बाई 3, तो गिव्स 33/3, और 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, तो इवन वैल्यूज़ ऑफ x जो है सबसे पहला तो आपका 2 हो गया, सबसे पहला आपका 2 हो गया। दूसरा हम लोग चेक करते हैं 31 + 4 डिवाइडेड बाई 3 देता है क्या डिविजिबल, नहीं देता है। दूसरा करते हैं 31 + 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो क्या जाएगा 37/3, ये भी क्या है डिविजिबल नहीं है। दूसरा हमारा इवन नंबर कौन सा है, 31 + 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 39/3, तो ये जो है ये डिविजिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 and 8 जो है वो इस अगर हम लोग पुट करते हैं इवन वैल्यूज़, क्योंकि हम लोग ऑड वाला नहीं ले रहे हैं, ऑड वाला लेते तो और भी ऑप्शन आ सकता था, 5 अगर लेते तो 36 हो जाता, तो वो भी डिविजिबल था 3 से। तो यहाँ पर हम लोग को इवन वैल्यूज़ ऑफ x लेना है। ठीक है, तो x का इवन वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगा, 2 और 8, मीन्स 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यू है, जिसकी वजह से ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो हो गया वो हो गया राइट सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ़ द नंबर 97215 P6, देखिए यहाँ पर P अननोन है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ P विल बी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं 97215 P6। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11, बहुत इजी कंसेप्ट था इसका। क्या था कंसेप्ट, जल्दी से बताइए। क्या करना है, हम लोग को ऑड प्लेसेस का नंबर को ऐड कर देना है। तो हमारा ऑड प्लेसेस का नंबर क्या क्या है, 6, 5, 2, 9, मतलब 6 + 5 + 2 + 9 कितना आ जाता है आपका, 6, 5, 11, 11, 2, 13 एंड 13 + 9 is 22। ठीक है, उसके बाद क्या है, इवन प्लेसेस को ऐड करना है, तो P + 1 + 7, तो हम लोग कह सकते हैं P + 8 जो है वो आपका हो गया इवन प्लेस का नंबर का समेशन। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम लोग को लेना है, 12 - P + 8 मतलब -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हमारा आ जाएगा 14 - P, राइट। हमारा जो नंबर आ गया, जो डिफरेंस आ गया, या 14 - P आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द प्लेस ऑफ P। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट का बात हो रहा है। ठीक है, तो और 11 से डिविजिबिलिटी का क्या था कि जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए, जो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। ठीक है, तो यहाँ पर है जो डिफरेंस है दैट इज़ 14 - P। तो हम लोग P का क्या वैल्यू पुट कर दें, ये टोटल नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाए। देखिए P का हम लोग वैल्यू 14 नहीं पुट कर सकते हैं, तो वो 0 हो जाएगा। अगर P का वैल्यू हम लोग 14 पुट करते हैं तो वो 14 - 14 जो होगा वो 0 हो जाएगा और वो 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन P जो है वो क्या है, वो सिंगल डिजिट है, तो उसका 2 डिजिट वैल्यू हो ही नहीं सकता है, तो 14 तो यहाँ पर नहीं होगा। तो और आपको ऐसे भी स्मॉलेस्ट का बात हो रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग यहाँ पर P अगर हम = 3 पुट करते हैं, ठीक है, P = 3 पुट करते हैं, तो P = 3 पुट करेंगे तो 14 - 3 is 11, 11 डिवाइडेड बाई 11 इज़ डिविजिबल। तो कहेंगे कि हमारा P का जो मिनिमम जो वैल्यू होगा, जो लोएस्ट स्मॉल होल नंबर वैल्यू होगा दैट इज़ 3। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा दैट इज़ 9721536। ठीक है, इजी था बहुत। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए है। ये क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप खुद अटेम्प्ट करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आप सही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है आपका, देखिए कि आपको हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द लोएस्ट ऑड वैल्यू, ओके, फाइंड द लोएस्ट ऑड वैल्यू ऑफ P। ठीक है, फॉर विच अ नंबर 326784P2 इज़ डिविजिबल बाई 8। यहाँ पर है डिविजिबिलिटी 8 से चेक करना है आपको, आप इसका रूल जानते हैं। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन करिए और इसका आंसर आप लोग लाइए, और जो भी सही आपका जो इसका राइट आंसर है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में जो है इसका एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग रिमाइंडर में जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे उस कंसेप्ट को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।